नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जनरल साइंस के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चनों की। और ये अगर बात करें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके पशु परीक्षर, एलडीसी, एचएसएससी, एसएससी और भी जो जितने भी एग्जाम हैं जिनके अंदर यानी जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। और इससे पहली क्लास है वो हमने डाल रखी है, तो यानी डेली शाम को 8 बजे आपको एक क्लास मिलती है जिसके अंदर 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जनरल साइंस के हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और क्लास को प्रॉपर आप तरीके से डेली शाम को 8 बजे देखें। यानी कि ये आपकी क्लास है वो लगभग यानी कि 10 से 15 मिनट की क्लास रहती है जिसमें हम 20 क्वेश्चन है उन पे डिस्कस करते हैं जो यानी कि आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा बीमारी है वो जीवाणु जनित है, यानी कि इनमें से जीवाणु जनित बीमारी कौन सी है? रेबीज, खसरा, हर्पीज और टिटनस। दोस्तों, अगर बात करें रेबीज, खसरा और हर्पीज, ये तीनों जो बीमारियां होती है वो क्या है? वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। किसके द्वारा होती है? वायरस यानी विषाणु के द्वारा होती है। वहीं अगर बात करें टीटनस की, तो टीटनस आपका क्या है? जीवाणु जनित बीमारी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों से होता है? यानी कि इनमें से कौन सा एंजाइम है जिसका सिक्रेशन आपकी क्या है? लार ग्रंथियां उनसे होता है। लाइपेज, टाइलिन, रेनिन और पेप्सिन। तो दोस्तों, अगर बात करें लार ग्रंथियां होती है, लार ग्रंथियों से क्या है? दो एंजाइम है उनका सिक्रेशन होता है। एक तो कौन सा होता है? आपका टाइलिन होता है और एक आपका क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। एक कौन सा होता है? लाइसोजाइम होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम तो हमारे पास यानी कि क्या ऑप्शन है? यहाँ पर है टाइलिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइलिन हो जाएगा। तो याद रखना है, टाइलिन है ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और कार्बोहाइड्रेट में किसका पाचन करने का काम करता है? ये स्टार्च का यानी कि ब्रेक डाउन करने का काम करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन नहीं करता है? इनमें से कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं करता है या पाचन नहीं करता है? ऑप्शन की बात करें, हमारे पास ऑप्शन है इरेप्सिन, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। तो अगर दोस्तों बात करें यहाँ पर, इरेप्सिन होता है ये भी प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है उसका पाचन करने का काम करता है। और लाइपेज की बात करें तो लाइपेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लाइपेज है वो किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इनमें से कौन सी संरचना पोषक तत्वों का अवशोषण करती है? यानी हम जो भोजन खाते हैं, भोजन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी पोषक तत्व होते हैं, उनका अवशोषण करने का काम कौन करती है? बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय या विलाई? तो अगर बात करें तो याद रखना है यानी कि हमारी छोटी आंत होती है। छोटी आंत आंत के अंदर क्या है? उंगली जैसी संरचना पाई जाती है जिन्हें विलाई कहते हैं। और ये भोजन से क्या पोषक तत्वों का अवशोषण करने का काम करती है। ये कहाँ पे पाई जाती है विलाई नामक संरचना? तो हमारी क्या छोटी आंत में पाई जाती है। और कैसी संरचना होती है? उंगली टाइप संरचना होती है, फिंगर टाइप स्ट्रक्चर होती है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, डायबिटीज रोग किसके कारण होता है? यानी कि डायबिटीज रोग है इनमें से किसकी कमी के कारण होता है? ग्लूकागॉन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, सभी। तो यानी कि डायबिटीज या शुगर होता है वो किसकी कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। आपको कमेंट में बताना है इस इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ से होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मछली पालन कहलाता है। एपीकल्चर की बात करें, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है। सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन होता है। और अगर बात करें सिल्वीकल्चर यानी कि जो आपके जंगली पौधे होते हैं उनसे संबंधित होता है। और पीसी कल्चर की बात करें तो ये मछली पालन से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि डीएनए का वह भाग जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे कहा जाता है? डीएनए का वह भाग, डीएनए की बात करें तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यानी कि नाभिक, जीन, सेंट्रोसोम और गोल्जी का है। तो अगर बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि की बात करें तो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। लीवर की बात करें हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पर पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। यानी पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है और इसे मिनी ब्रेन भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इसे मिनी ब्रेन भी कहा जाता है। मिनी ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन, सहलगनता शब्द किसने दिया था? हमने कल की क्लास में जाना था कि
जो आनुवंशिकता शब्द है वो मेंडल ने दिया था, तो याद रखना सहलगनता शब्द या लिंकेज की बात करें तो वो किसने दिया था, मॉर्गन ने दिया था। किसने दिया था, मॉर्गन ने दिया था। चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है, यानी कि चींटियों का अध्ययन है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना मर्मिकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, मर्मिकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा टेस्ट टीबी रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। टीबी रोग का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, मॉन्टेक्स, एलिजा, स्टूल, विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट मैंने आपको बताया था टाइफाइड के लिए होता है, स्टूल टेस्ट होता है हैजा के लिए होता है, एलिसा टेस्ट एड्स रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो वहीं मॉन्टेक्स टेस्ट की बात करते हैं टीबी रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, कुनेन एक औषधि है, यह किस पादप से प्राप्त होती है, यानी कि कुनेन जो औषधि होती है वो कौन से पादप से प्राप्त की जाती है, तो याद रखना सिनकोना पादप से। कौन से पादप से प्राप्त की जाती है, सिनकोना नामक पादप से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट बात करें अपने यानी कि क्वेश्चन नंबर 13, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, यानी सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है, विषाणु, कवक, शैवाल और जीवाणु। तो यानी कि विषाणु को माना जाता है। किसको माना जाता है, विषाणु यानी वायरस होता है, इसे क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। नेक्स्ट बात करें, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, शक्कर भी होता है। विटामिन सी की कमी से शक्कर भी होता है। रिकेट्स की बात करें, विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, नवजात शिशु के जन्म के कितने समय पश्चात डीपीटी का टीका लगाया जाता है, 6 माह, 6 सप्ताह, 6 दिन, 6 घंटे। तो याद रखना डीपीटी का टीका है 6 सप्ताह बाद में लगाया जाता है। जन्म के कितने समय बाद में लगाया जाता है, 6 सप्ताह बाद में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से आनुवंशिक विकार है, यानी जेनेटिक डिजीज की बात करें, थैलेसीमिया, रोतेंदी, कैंसर और एनीमिया। तो याद रखना थैलेसीमिया होती है, ये एक आनुवंशिक बीमारी होती है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंच जाती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाती है। ऐसी बीमारी को हम आनुवंशिक विकार कहते हैं या आनुवंशिक बीमारी कहते हैं। किस वर्ष भारतीय पेटेंट नियम पारित हुआ, तो भारतीय पेटेंट नियम की बात करें तो 1970 में पारित हुआ था। कब हुआ था, 1970 में पारित हुआ था। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना विश्व कैंसर दिवस है वो प्रतिवर्ष यानी 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस है यानी 4 फरवरी को। 5 जून को आपको पता है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, शरीर की मूलभूत इकाई होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कह सकते हैं हम जिसे, या हमारी बॉडी की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, तो कोशिका होती है। यानी कि हमारे शरीर की बेसिक यूनिट की बात करें तो वो आपकी क्या होती है, कोशिका होती है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है, यानी कि जिसमें प्रोटीन की मात्रा है ज़्यादा पाई जाती है, तो वो आपका क्या होता है, सोयाबीन होता है। सोयाबीन में प्रोटीन की बात करें तो 40 से 45% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 40 से 45% इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। कल शाम को फिर मिलते हैं, शाम को 8 बजे। जय हिंद जय भारत।